आज मुझे कहीं जाना है और सुबह सुबह मैं घर से रास्ता लग गई थी 7:30 बजे। रास्तों में ओस के साथ साथ कीचड़ भी बहुत हो रही है और उसके साथ साथ फिसलन भी। होटल जी के छत से पीछे का व्यू कुछ ऐसा है और यहाँ पे पूरा चारों तरफ से ऐसे घने जंगल है और जंगलों के बीचों बीच जो कि पूरे बाँस के पेड़ ही पेड़ है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है। और आप चलते हैं सीधे कोटमनिया के लिए, क्योंकि मुझे रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है और मैं पैदल ही रास्ता लगी हूँ, वो भी चौकोड़ी से कोटमनिया तक। देखती हूँ आगे कोई गाड़ी। यहाँ पे खाएंगे हम छोले समोसे। चलो पहले खा लेते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और आज मैं आ गई हूँ अपने घर से कुछ इतनी ऊपर। और आज सुबह सुबह का मौसम ऐसा है, रात भर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी सुबह के टाइम थोड़ी बारिश कम हो रही है। इस वाले रास्ते से मैं ऊपर आ गई हूँ। अब मुझे जाना है आगे को। आज रास्तों में बहुत ज़्यादा ओस हो रही है और मैं पूरी भीग गई हूँ, क्योंकि रात भर बारिश के कारण अभी इस रास्ते से कोई नहीं आया है और मैं ही फर्स्ट आई हूँ, तभी तो मैं भीग रही हूँ। यहाँ पे ऊपर पे है हमारे वहाँ के गंगनाथ का मंदिर, यानी कि हमारे गंगनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे धान के खेतों में कुछ इस तरह से लगा रखे है, क्योंकि सूअर जब भी आता है तो इन धानों को ही पहले पूरा तोड़ के जाएगा। यहाँ पे रास्ता ऐसा हो रहा है, अब मैं यहाँ से जाऊँ कैसे? मैं तो आज पूरी भीग गई हूँ। आज मुझे कहीं जाना था और मैं आ गई थी घर से 7:30 बजे। घर से इतनी ऊपर आने तक मैं पूरी भीग चुकी हूँ, क्योंकि रास्ते में पूरी हरी भरी घास हो रही है और उसमें रात भर बारिश के कारण इतनी ओस हो रही है, क्या ही बताएं। और मैं तो आधी भीग गई हूँ। अभी मुझे बहुत ऊपर तक जाना है और अभी थोड़ी सी बारिश भी आने लगी है और चलो चलते हैं आगे को। आजकल डेली बारिश के कारण कहीं भी जाने लायक नहीं हो रहा है और ज़्यादातर हम घर ही में रह जा रहे हैं। पहले यहाँ पे पूरे खड़िया निकाली गई है और फिर खड़िया निकालने के बाद इसे पूरा समतल यानी कि बराबर कर दिया गया है। उसके बाद आजकल थोड़ी सी घास यहाँ पे उगने लगी है, जिसमें घोड़े आराम से चल रहे हैं और ये पूरी बंजर ज़मीन हो गई है। आज के मौसम की बात करें तो आज सुबह सुबह कुछ ऐसा हो रहा है और चारों तरफ बादल और कोहरा नीचे तक आया हुआ है। अभी मुझे जाना है स्टेशन, तो चलो चलते हैं। आज मैं इस वाले रास्ते से नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी घास हो रही है और मैं इस वाले रास्ते से आगे को जाऊंगी। यहाँ पे कद्दू के बेल में कुछ ऐसे फूल लगे हुए हैं। बरसात में लोगों ने लकड़ियाँ कुछ इस तरह से ढक रखी है। ये ऊपर है चंदपुर और अभी मैं थोड़ी देर में चंदपुर में पहुंच जाऊंगी। मैं आ गई हूँ चंदपुर से थोड़ी सी ऊपर
और नीचे साइड को हमारा गांव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पूरे बादलों से ऐसे ढक चुका है। और आप चलते हैं ऊपर स्टेशन को। आज मुझे कहीं जाना है और कहाँ जाना है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और अगर मौसम साफ़ रहा तो मैं वहाँ का आपको व्यू भी दिखाऊंगी और आप वैसे ही समझ जाएंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर ऐसी कोहरे से बंद रहा तो शायद ही कुछ दिखा पाऊँगी। तो चलो चलते हैं आगे को। रास्तों में ओस के साथ साथ कीचड़ भी बहुत हो रही है और उसके साथ साथ फिसलन भी। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेशन पे और थोड़ी आगे चल के गाड़ियाँ लगी रहती है। तो चलो चलते हैं आगे के लिए। ये है आगे से स्टेशन और यहीं से 3 रास्ते फटे होते हैं। 3 रास्तों को यहाँ से गाड़ियाँ जाती है। एक तो जाती है कोटमुन्या को और दूसरी जाती है कांडा को और तीसरी जाती है बागेश्वर को। वो आगे से 3 जगह को रोड पड़ती है। मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में कांडा स्टेशन से। तो चलो चलते हैं आगे को। अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए मैं भी पहुंची हूं विजयपुर पे। तो चलो चलते हैं आगे को। मैं पहुंच चुकी हूं चौकोड़ी में, पर मैं यहां से आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि चारों तरफ इस तरह से कोहरा लगा हुआ है और आगे से पीछे तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ कोहरे से बंद है। मुझे जाना है नीचे यहाँ पे अंकल जी के घर में, जो कि इनका घर बहुत ही सुंदर जगह पे है। यहाँ पे अंकल जी ने छोटे छोटे गमलों में फूल भी लगाए हुए हैं और नीचे स्ट्रॉबेरी के पेड़ और ऊपर से बहुत सारे मधुमक्खी भी पाल रखे हैं और एक लकड़ी के इसमें भी इसके अंदर भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। पता नहीं कैसे कर रखा है इसके अंदर। मैं आ गई हूँ अंकल जी लोगों के छत पे और छत पे आके पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे अंकल जी लोगों का पीछे का ग्राउंड कुछ ऐसा है और उस साइड को मेन गेट है और कुछ इस प्रकार से अंकल जी ने बना रखा है। यहाँ से उस साइड को चौकोड़ी है जो कि कोहरे से पूरा ढका हुआ है और चौकोड़ी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह है अंकल जी लोगों के पीछे का रास्ता। तो चलो अब चलते हैं नीचे। मैंने सोचा मैं आज आई हूँ और आप लोगों को चौकोड़ी का व्यू दिखाऊंगी, पर क्या करूँ, आज पूरा मौसम बंद है और चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। और अब मैं जाने लगी हूँ घर के लिए। सारे दिन के बारिश के बाद रात दिन आजकल डेली बारिश ही बारिश है, जिससे पूरा मौसम खराब हो गया है। यहाँ से ये रूट चौकोड़ी और बेरीनाग को जाती है और ये वाली कांडा को।
यहाँ से नीचे को पूरे बाँस के पेड़ है, और जो कि ज़्यादा बाँस के पेड़ होने के कारण इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंड भी होती है, और चौकोड़ी बहुत ठंडी जगह है। यहाँ पे पूरा चारों तरफ से ऐसे घने जंगल है, और जंगलों के बीचों बीच जो कि पूरे बाँस के पेड़ ही पेड़ है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है। और आप चलते हैं सीधे कोटमनिया के लिए, क्योंकि मुझे रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है, और मैं पैदल ही रास्ता लगी हूँ, वो भी चौकोड़ी से कोटमनिया तक। देखती हूँ आगे कोई गाड़ी मिलती है तो। चौकोड़ी से इधर को आते वक्त पूरे ऐसे इतने बाँस के घने जंगल है, और यही रही रोड आगे को। तो चलो चलते हैं, कहाँ से मुझे गाड़ी मिलती है, आगे आगे चल के देखते हैं। बारिश के कारण जगह जगह पे ऐसे घटेरे निकले हुए हैं, छोटे छोटे से, कहीं पे छोटे कहीं पे बड़े, और चारों तरफ ऐसे कोहरा लगा हुआ है। मेरे आगे से एक अंकल जी जा रहे हैं, उन्हीं के भरोसे से मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। मुझे डर भी लग रही है क्योंकि यहाँ पे पूरा घना जंगल है। चौकोड़ी से आगे को आते वक्त यहाँ पे पूरी ऐसी झाड़ियाँ हैं, और पेड़ ही पेड़ है बहुत ज़्यादा। मैं पहुंच चुकी हूं एक रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह कुछ भी खा के नहीं आई हूँ। ये रहा रेस्टोरेंट। मैंने यहाँ पे छोले समोसे लगा रखे हैं, तो चलो पहले छोले समोसे खा लेते हैं। इस रेस्टोरेंट से नीचे को भी बहुत सारी बाँस की ऐसे पेड़ है, जो कि बहुत घने पेड़ है। अभी मैं पहुंची हूँ कोटमनिया पे, और यहीं पे गाड़ी में बैठ के अब यहाँ से आगे को चलते हैं। अभी हम पहुँचे हैं अन्नपूर्णा पे, और अन्नपूर्णा से कांडा का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। ऊपर से नीचे को पूरा कांडा दिख रहा है। अब मैं आ गई हूँ घर के लिए, और जो कि चंदपुर से नीचे आ गई हूँ। तो चलो चलते हैं घर को। आज सारे दिन बारिश के बाद अभी आई है थोड़ी सी हल्की धूप, और सुबह से इतना ठंडा हुआ क्या बताऊँ, मेरी तो हालत ख़राब होगी। इतना तो मुझे ठंडों में भी ठंड नहीं होता है जितना मुझे आज हुआ, वो भी ऊपर चौकोड़ी साइड को, क्योंकि वहाँ 24 घंटा ठंडा ही रहता है। वहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं कि वहाँ गर्मी होती ही नहीं है, और जिस दिन बारिश होती है तो उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए उस साइड को मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडा हुआ।
इस वाली जगह पे काफ़ी समय पहले खड़िया निकाली गई थी, जिसके कारण ये ज़मीन पूरी बंजर है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े खेत के मैदान बने हुए हैं और उस साइड को भी खड़िया निकल रही है और ऊपर साइड को धपोली का गांव है। ये ऊपर यहाँ पे है माँ कालिका का मंदिर और ये रहा सौकौला गांव और वो रहा नारायण गांव। ऊपर है जहाँ माँ कालिका का मंदिर है, वो है कांडा पड़ाव। सुबह से तेज़ बारिश के कारण अभी हल्की हल्की धूप खिली हुई है और अभी रास्ता भी पूरा साफ है। सुबह तो मैं भीग के पूरे, उसी के कारण मुझे ज़्यादा ठंडा हुआ क्योंकि मेरे कपड़े सारे भीग चुके थे। और ये नीचे रहा हमारा गांव। इस वाले खेत में ऐसे पूरे खेत में मंदिर बो रखी है और इसमें मंदिर की बहुत बड़ी बड़ी बालियां भी आ रखी है। पूरा मंदिर का खेत है ये। मैंने धान की खेती में कितनी मेहनत की और पूरे धान ऐसे टूट रखे हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो रखे हैं। यहाँ पे मड्डू की खेती में मड्डू भी बहुत सुंदर हो रखा है। तो चलो चलते हैं अब नीचे को। अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर में और मेरी सासू जी ने खाना बना रखा है। पहले मैं खाना खा लेती हूँ